हरे कृष्णा। दिल की बातें, कन्या राशि, वर्गो। ठीक है, तो देखते हैं कौन से कार्ड्स निकलते हैं कन्या राशि के लिए, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। ओके, कन्या राशि के लिए 3 कार्ड्स तो निकल गए। अब देखते हैं नेक्स्ट 3 कार्ड्स। देखिए, कन्या राशि। ओके, टैरो आ गया। ठीक है, टैरो में से 3 कार्ड्स चुनने हैं। तो कन्या राशि, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके, ओके, ठीक है। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए कन्या राशि के लिए, तो देखते रीडिंग क्या आई है। ओके, यू आर एक्साइटेड। आपकी लाइफ में खूब सारी एक्साइटमेंट आ रही है या फिर आ चुकी है, बस आपको आंखें खोलने की देर है। यू हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट। आपको लगा था कि आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द चेंजेस होने वाले हैं एंड चेंजेस हो रहे हैं। यू आर प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट, लेकिन आपको खुद से भी एफर्ट्स करनी होगी। भगवान तो आपके ऊपर खुश है ही, इसके लिए आपके ऊपर वर्षाव कर रहे हैं एंड एवरीथिंग गुड इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। बट व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसेंशियल फॉर यू कि खुद से ट्राई करें, खुद से एफर्ट करें। एक्साइटमेंट वाली चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है एंड जिनसे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत फन होगा आपको। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, बस आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। जैसे हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी कब स्ट्राइक कर दे ये पता नहीं है, तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी दिखे स्ट्राइक अपॉन इट। ओके, जैसे ही आप उसके ऊपर स्ट्राइक करोगे तो यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी, फिर यू विल डील विथ अनदर अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में शुरुआत हो रही है अच्छी बातों की, तो बस इन बातों के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। ओके, समवेयर आप ट्रैप फील कर रहे हैं, समवेयर मतलब कई जगह पे शायद अपने आप को आप ट्रैप फील कर रहे हैं। बी ऑनेस्ट विथ यू, शायद किसी रिलेशनशिप में या फिर किसी रिश्ते में कि बार बार आप वही चीज़ें देख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सो रहे हैं एंड आपको बार बार वही सपना आ रहा है। एक मंदिर दिख रहा है या फिर कोई चीज़ दिख रही है, बार बार वही आ रहा है, तो हम ट्रैप फील कर रहे हैं कि ये क्यों मुझे दिख रहा है। हम इरिटेट फील कर रहे हैं। तो उसी तरीके से किस रिलेशनशिप में आप ट्रैप्ड हो चुके हैं, तो यहाँ पे तो रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है इस फाइल में। यहाँ पे बस क्या हो रहा है ये दिख रहा है। सो यू आर ट्रैप्ड इन रिलेशनशिप या फिर किसी जगह पे आपको उस ट्रैप से बाहर निकलना है। ओके, कैसे निकलना है ये आपके ऊपर है, लेकिन यू आर इनटू इट, तो यू जस्ट हैव टू ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट। ओके, एंड कैसे बाहर हो गए, आपके एक्चुअली काइंडनेस बहुत बढ़ गया है, दयालु जो भावना है वो बहुत बढ़ गई है। एंड समहाउ आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अट्रैक्ट करोगे। वेल्थ आप अट्रैक्ट कर सकते हो, एंड दोस्त भी अट्रैक्ट कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छी बातें आपकी लाइफ में होने वाली है, शुरुआत हो चुकी है। बस ये चीज़ है कि आपको ये ऑनेस्टली अप्रिशिएट करना होगा कि आप ट्रैप्ड हैं। ओके, जब तक आप ये ऑनेस्टली अप्रिशिएट नहीं करोगे, आई थिंक ये चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो सकती, या फिर इस चीज़ का मज़ा आप उतना पूरी तरीके से नहीं उठा सकते। सो काइंडनेस आप दिखा रहे हो, इसकी वजह से शायद ट्रैप में और फंस रहे हो। सो जस्ट गेट आउट ऑफ द ट्रैप एंड गेट रेडी फॉर एक्साइटमेंट। ठीक है, और देखते हैं 3 जो कार्ड वो है। फर्स्ट कार्ड है इनहेरिटेंस, 10 ऑफ पेंटाकल्स। आई थिंक फाइनेंशियली आप वीक नहीं हो गए, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो गए। धीरे धीरे फाइनेंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फाइनेंशियली आप अट्रैक्ट हो रहे हो, लेकिन आई थिंक फॉर समवन दे कुड बी फाइनेंशियली वीकर। ओके, सो व्हाट दे हैव टू डू इज़ टू मैनिफेस्ट। उनको मैनिफेस्टेशन करना होगा कि मुझे पैसे मिल रहे हैं, आई एम अ मास्टर, सर्वशक्तिमान, एंड मैं खुश हूँ, मुझे लाइफ में सब कुछ मिल रहा है। सो ट्राई सच काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन। ऐसे कुछ जो अफर्मेशन है उसे बार बार कहिए अपने लाइफ में, तो आपके लाइफ में चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन इन फ्रेंडशिप है। तो आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप सेलिब्रेशन हो रही है, लाइक दैट। सो कमिंग टुगेदर, आप एज अ फ्रेंड स्टार्ट कर रहे हो योर लाइफ, एंड बहुत अच्छी हो रही है। ओके, हालांकि इस कार्ड से थोड़ा सा ये भी दिख रहा है कि इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, जिसमें आपको लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग फिशी, तो यू ऑलरेडी नो कि किस व्यक्ति के वजह से फिशीनेस क्रिएट हुआ है,
तो आप ऑलरेडी उस व्यक्ति को जानते हो, सो आप उसको भी जानते हो जिसके ऊपर आप प्यार करते हो, और उसको भी जानते हो जिसकी वजह से सिचुएशन क्रिएट हुई है। सो दैट कुड बी द थिंग, दैट कुड बी द रीज़न। तो इस बात का बस आपको ध्यान रखना होगा। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मास्टरी। ओके, तो क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको सोल्यूशन खुद ब खुद मिल रहा है। डिवाइन डायरेक्टली आपको गाइड कर रही है, यू नो। तो शायद आपको सपने के थ्रू ये अफर्मेशन मिलेगा या गाइडेंस मिलेगा, या फिर जब आप चैंट करते हो कोई रोज़री वाला, तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, यू नो। सच काइंड ऑफ थिंग कुड बी हैपनिंग इन योर लाइफ। ठीक है, अब ये 3 कार्ड्स है। ओके, आपकी इच्छाएं बहुत सारी हैं, यू विश्ड अ लॉट, और ये एक बहुत अच्छी बात है। आपकी विश है, आपकी ख्वाहिशें बहुत अच्छी हैं, बड़ी हैं। सो व्हाट कुड हैपन, यू नो, लुकिंग एट दीज विशेस की क्या हो सकता है। आपको लग रहा है कि आपके पास वो सब होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो कार्ड होता है वो है डायरेक्ट 10 ऑफ कप्स, यू नो, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी। 10 ऑफ कप्स आपको ऐसे होता है कि एक्सेप्ट करना। 10 ऑफ कप्स में क्या होता है, आप एक कपल देखते हो, चिल्ड्रन देखते हो, रेनबो देखते हो, पूरा लाइफ होता है वहाँ पे। तो इट्स लाइक सेटल्ड, या फैमिली। ये उसके पहले का कार्ड है, ये विश कार्ड है, यू नो, या ड्रीम कार्ड आप इसे कह सकते हो कि ड्रीम करना, व्हाट आई वांट। ये कार्ड आपको आया है, आपकी विश बहुत है, लेकिन व्हाट यू गेट, जजमेंट रिवर्स्ड। तो इसका उल्टा आपको मिल रहा है, यू नो। सो आई थिंक कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, यू नो, जिनकी ख्वाहिशें तो बहुत सारी हैं लेकिन उल्टा मिल रहा है। यू कुड बी मैरिड लेकिन उतने हैप्पी नहीं है रिलेशनशिप में, ओके, और द पर्सन हैज़ लेफ्ट यू, और कुड बी अबाउट योर एक्स, समथिंग लाइक दैट। सो जजमेंट हो रहा है आपके लाइफ में, यू नो, एंड यू आर स्टिकिंग टू दैट सेम पर्सन। ऐसा नहीं कि आप ज़िंदगी में मूव ऑन नहीं हो सकते, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है, तो आपकी विश है। अगर आप कोई दूसरी विश करोगे तो आप झट से पूरी हो सकती है, लेकिन आप अटक गए हो जजमेंट पे, आपको जस्टिस चाहिए, ओके। एंड जस्टिस से भी ज़्यादा आप कह रहे हो जजमेंट। तो इनफैक्ट यू नो, जस्टिस कार्ड क्या होता है कि आप डिमांड करते हो जस्टिस जो वेरीफाई हो सके, क्या सही है। जजमेंट मतलब आपने ऑलरेडी कहा है कि मुझे ये चाहिए, यू नो, आपने ऑलरेडी कहा है कि दिस पर्सन इज़ बैड, दिस पर्सन इज़ रॉन्ग, दिस पर्सन हैज़ डन रॉन्ग टू मी। तो आप ऑलरेडी कन्फेस कर रहे हो कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया है, गलत किया है। सो यू वांट कन्फर्मेशन। तो ये आपके लाइफ में चल रहा है, आपने ऑलरेडी ये कन्फेस कर दिया है। एंड जो ये कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको खुद से मेहनत करनी होगी। ये कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, आपको खुद कोशिश करनी होगी। सॉर्ड कार्ड है तो यू नो एनर्जी का कार्ड है एंड प्रिपरेशन का कार्ड है। सो यू हैव टू डू समथिंग, यू नो। आप अब तक चुप बैठे हो, आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है, यू नो, टू डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक टुवर्ड्स 9 ऑफ कप्स और टुवर्ड जजमेंट। मोस्टली ये एस ऑफ सॉर्ड जो है जजमेंट की तरफ इशारा कर रहा है, यू नो, एंड 9 ऑफ कप्स की तरफ भी इशारा कर रहा है, लेकिन इट्स लाइक इट्स वेरी इसेंशियल बिगिनिंग एंड इनिशियल बिगिनिंग है ये। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको स्ट्राइक करना ही पड़ेगा। तो अगर आपके दिल में है तो आप स्ट्राइक कर सकते हो, एस ऑफ सॉर्ड्स आप चुन सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो ये था रीडिंग आपकी।